दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में साउथ मूवी शाकाहारी को, जिसकी मिस्ट्री आपका दिमाग घुमा देगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि आधी रात को एक अन्ना नाम का आदमी किसी इंसान को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर उन्हें आग की भट्टी में डाल देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब मूवी में हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम अर्जुन नाम के पुलिस वाले को देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है। इसी बीच अर्जुन को उसकी वाइफ का कॉल आता है और वो उसे उस गांव से ट्रांसफर लेने के लिए बोल रही थी। दरअसल अर्जुन की वाइफ का उसी गांव में मिसकैरेज हो गया था। इस वजह से अर्जुन की वाइफ उस गांव को छोड़कर अपनी मां के घर कुछ दिन रहने आई थी और अब वो अर्जुन को जल्द से जल्द उस गांव से ट्रांसफर लेने के लिए कहती है। इस पर अर्जुन अपनी बीवी से कहता है कि वो कोशिश तो कर रहा है, जल्दी उसका ट्रांसफर हो जाएगा। ये बोलकर अर्जुन फोन काट देता है। इसके बाद अर्जुन अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल करके अपने ट्रांसफर की बात करता है, जहां हमें पता चलता है कि अर्जुन फिलहाल रिया नाम की लड़की के मर्डर केस को सॉल्व कर रहा है, जिसमें अर्जुन ने उसके हस्बैंड विजय को अरेस्ट किया था। इसलिए अर्जुन अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है कि एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, फिर सब क्लियर हो जाएगा कि विजय ने ही अपनी वाइफ रिया को मारा है और ये केस सॉल्व हो जाएगा। ये सुनकर सीनियर कहते हैं कि ठीक है, जैसे ये केस सॉल्व हो जाएगा उसका ट्रांसफर भी हो जाएगा, और वो फोन काट देते हैं। खैर, इसके बाद अर्जुन पुलिस स्टेशन आकर कांस्टेबल से रिया मर्डर केस की फाइल को रेडी करने के लिए कहता है। अब उसी गांव में हम अन्ना को देखते हैं, जिसका इडली डोसा का होटल होता है। तभी अन्ना के होटल के पीछे से एक बस गुजरती है, तो अन्ना तुरंत उसे देखने के लिए आता है, जहां हम देखते कि अन्ना एक सुभद्रा नाम की औरत को देख रहा होता है। वो बस हर रोज अन्ना के होटल के पीछे से गुजरती है और हर रोज अन्ना सुभद्रा को देखता रहता है। दरअसल अन्ना और सुभद्रा एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। अब हम सुभद्रा की बात करें तो वो एक डिवोर्सी थी और उसका एक बेटा था। वहीं अन्ना ने भी शादी नहीं की थी। दरअसल अन्ना ने अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के चक्कर में कभी अपने पर ध्यान दिया ही नहीं, जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई। खैर, अब इधर हम देखते हैं कि अर्जुन के पास एक कांस्टेबल आता है जो बताता है कि रिया के मर्डर के केस में उसके हस्बैंड विजय को अरेस्ट किया गया था, वो जेल से भाग गया है। ये सुनते ही अर्जुन हैरान हो जाता है और तुरंत अपनी टीम लेकर विजय को पकड़ने उसके पीछे जाता है, जहां विजय उससे बचने के लिए जंगल की तरफ भागता है, लेकिन अर्जुन उसे पकड़ ही लेता है। इसके बावजूद विजय जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर उससे भागता है। तब विजय को भागता हुआ देखकर अर्जुन उसके पैर में गोली मार देता है, जिससे विजय खाई में गिर जाता है और वो वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद सारे पुलिस वाले उसकी तलाश में लग जाते हैं, पर उन्हें कहीं भी विजय नहीं मिल रहा था, जिसके लिए अर्जुन टेंशन में था। खैर, इधर जब अन्ना अपने किचन में आता है तब वहाँ वो विजय को देखता है और उसे देखकर घबरा जाता है, क्योंकि उसके पैर में गोली लगी थी। विजय अन्ना से मदद मांगता है और कहता है कि वो निर्दोष है, उसने कुछ भी नहीं किया, बस आप मेरी मदद कर दीजिए। अब इसी बीच अन्ना की दुकान में विजय को ढूंढते हुए वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और अन्ना से विजय की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन अन्ना को विजय पर दया आ गई थी, इसलिए वो विजय के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताते। खैर, अब पुलिस के जाने के बाद अन्ना विजय के पास आता है और उसकी मरहम पट्टी करते हुए पूछता है कि उसके पीछे पुलिस क्यों पड़ी है। जिसके बाद विजय अन्ना को अपनी कहानी सुनाता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम विजय को देखते हैं जो अपने बेस्ट फ्रेंड हर्षा के साथ रहता था। विजय और हर्षा दोनों ही अनाथ थे, इस वजह से दोनों भाई साथ में रहते थे। अब यहाँ हमें पता चलता है कि विजय की बीएसएफ में जॉब लग गई थी और बहुत जल्द उसका लेटर आने वाला था, जिसके बाद वो ट्रेनिंग पर चला जाएगा। ये सुनकर हर्षा बहुत खुश होता है और उससे कहता है कि जब तक उसका लेटर नहीं आता तब तक वो एक अच्छे से लड़की देखकर उससे शादी कर ले, और वो उससे लड़की देखने चलने के लिए जिद करने लगता है, जिसके लिए विजय भी मान जाता है। इसके बाद विजय और हर्षा लड़की देखने जाते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि रिया ही होती है। विजय रिया को देखते ही उसे पसंद कर लेता है और रिया को भी विजय पसंद आ जाता है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। खैर, अब शादी के कुछ टाइम बाद विजय के पास बीएसएफ का लेटर आ जाता है। जब ये बात रिया को पता चलती है तो वो बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि अब विजय उससे दूर जा रहा था। ये देखकर विजय उसे समझाता है कि वो सिर्फ 2 साल के लिए ही जा रहा है और जैसे ट्रेनिंग खत्म होगी वो उसके पास लौट आएगा। तब ये सुनकर रिया मान जाती है और विजय अपनी ट्रेनिंग में चले जाता है। खैर, अब 2 साल बीत जाते हैं और जब विजय अपनी ट्रेनिंग खत्म करके वापस आता है तो रिया विजय को देखकर बहुत खुश होती है और ये लोग एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद विजय को फिर से बुला लिया जाता है, जिसकी वजह से रिया काफी उदास हो जाती है। खैर, अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि रिया किसी मदना नाम के आदमी के साथ घूम रही है, जिसे हर्षा देख लेता है
फिर हर्षा विजय को लेटर लिखकर सब बता देता है और जब ये बात विजय को पता चलती है तो वो तो अंदर से टूट जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी पत्नी उसे धोखा देगी। फिर विजय तुरंत छुट्टी लेकर घर आता है और रिया से मदना के बारे में पूछता है। ये सुनकर रिया तो शॉक्ड हो जाती है कि उसे मदना के बारे में कैसे पता चला, जिसके बाद वो रोने लगती है। रिया कहती है कि उसकी शादी को पूरे 2 साल हो गए हैं, लेकिन विजय ने उसके साथ ठीक से 2 महीने तक नहीं गुजारे। उसकी भी तो अपने कुछ नीड है और इसी सब के कारण उसने एक कदम उठा लिया जिसमें कहीं न कहीं विजय की भी गलती है। अब ये सुनकर विजय तो पूरी तरह से टूट जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। जिसके बाद विजय हर्षा के साथ बार में दारू पीने जाता है और रात होने पर विजय जब घर आता है तो वहाँ वो मदना और रिया को साथ में देख लेता है। ये देखकर विजय को बहुत गुस्सा आता है और विजय को देखकर मदना वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद विजय रिया की इस हरकत पर उसे एक चाटा मारता है और नशे में होने के कारण वो बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह जब विजय की आंख खुलती है तो वो वहाँ पर पुलिस को देखता है और तभी उसकी नजर बेड पर जाती है जहाँ रिया की डेड बॉडी पड़ी थी। ये देखकर विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि रिया के साथ आखिर ये हुआ क्या। जिसके बाद पुलिस विजय को अपनी वाइफ के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट करके ले जाती है, क्योंकि उस समय रिया की डेड बॉडी के साथ विजय ही था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ अन्ना विजय की कहानी सुनकर विजय को अपने दोस्त से बात करने के लिए फोन देते हैं, लेकिन विजय अन्ना से मना कर देता है और कहता है कि अगर पुलिस वालों को पता चल गया कि हर्षा ने उससे बात करी है तो वो भी प्रॉब्लम में पड़ जाएगा, इसलिए विजय उसे फोन नहीं करता। खैर अब इधर अर्जुन के सीनियर उसे ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए कहते हैं, नहीं तो उसका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। और इधर हम हर्षा को देखते हैं जो रमाकांत नाम के एक लॉयर के पास आता है और उन्हें विजय के केस के बारे में बताता है, जिसे सुनकर रमाकांत उसके केस को ले लेता है। खैर अब अगले दिन जब अन्ना के होटल में ब्रेकफास्ट करने एक आदमी आता है तो वो आदमी अन्ना से कहता है कि उसके होटल में अजीब सी बदबू आ रही है। ये सुनते ही अन्ना उसे डांटने लगता है कि सिर्फ तुझे ही बदबू आ रही है, बाकी सब लोग तो आराम से खाना खा रहे हैं, इसलिए अन्ना उसे वहाँ से भगा देता है। खैर अब उसी रात हम देखते हैं कि विजय अपने पैर पर लगी गोली को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था। अब जैसे ही गोली निकलती है तो दर्द से विजय की चीख निकल जाती है और उस चीख को वही आदमी सुन लेता है जिसे उसके होटल में गंध आ रही थी। फिर वो आदमी अन्ना के होटल आता है और अन्ना से चीख के बारे में पूछता है, जिस पर अन्ना उसे बहाना बनाता है कि उसके होटल में बहुत सारे चूहे हो गए हैं, जिसके कारण एक चूहा उसके पैर पर गिर गया और डर के मारे उसकी चीख निकल गई। ये सुनकर वो आदमी वहाँ से चले जाता है। इसके बाद अन्ना विजय के पास आता है तो विजय अन्ना से कहता है कि उन्होंने जो उसके लिए किया उसके लिए शुक्रिया। साथ ही विजय अन्ना को दूसरे शहर के टिकट लाने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से अन्ना कोई मुसीबत में पड़ जाए, क्योंकि पुलिस अभी भी उसे ढूंढ रही है, जिसके लिए अन्ना भी मान जाते हैं। खैर अब इधर हम देखते कि अर्जुन रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहां उसे पता चलता है कि रिया की मौत दम घुटने की वजह से हुई है और गले पर मिले फिंगरप्रिंट विजय की फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते, जिससे ये साबित हो जाता है कि विजय ने रिया का मर्डर नहीं किया था। हालांकि ये बात जानने के बाद अर्जुन परेशान हो जाता है कि जब विजय खूनी नहीं है तो खूनी कौन है, और अब ये केस और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा था। खैर अब दूसरे दिन अन्ना विजय को दूसरे शहर की टिकट लाकर देता है और साथ ही कुछ मेडिसिन और पैसे भी देता है। फिर वो उसे कहता है कि तुम अभी आराम करो क्योंकि तुम्हारी बस कल सुबह की है। जिसके बाद अन्ना भी सोने चले जाता है। अब आधी रात में जब अन्ना की आंख खुलती है तो अन्ना देखता है कि विजय की तो मौत हो चुकी है। दरअसल विजय को सही ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। ये देखकर अन्ना काफी डर जाता है कि अगर पुलिस को ये बात पता चल गई तो पुलिस एक अपराधी को छुपाने के जुर्म में उसे अरेस्ट कर लेगी। अब इस डर के कारण अन्ना किसी तरह से विजय की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर कर उसे आग की भट्टी में डाल देता है। फिर अगले दिन हम हर्षा को देखते हैं जो लॉयर रमाकांत से मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि विजय ने रिया को नहीं मारा था। साथ ही लॉयर उसे बताता है कि विजय के पैर में गोली लगी है और उसे जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती है। अब ये सुनकर हर्षा रोने लगता है कि उसके दोस्त का अब क्या होगा। खैर अब इधर हम देखते हैं कि जब अन्ना के होटल में सब खाना खा रहे होते हैं तब वही आदमी अन्ना को फिर से कहता है कि उसके होटल में अजीब सी बदबू आ रही है। ये सुनकर अन्ना उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे वहाँ से फिर से भगा देता है। इसके बाद उस आदमी की बीवी अन्ना से मिलती है और उसे कहते कि उसके पति ने उसे बताया था कि उसके होटल में बदबू आ रही है। तब वो बताते हैं कि कुछ साल पहले वो और उसका हस्बैंड शमशान घाट में रहते थे, इस वजह से उसे हर जगह अब गंध आती है, इसलिए आप उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। जिसके बाद वो औरत अन्ना को चूहे मारने की दवा देती है और कहती है कि उसके पति ने उसे बताया था कि आपके होटल में बहुत चूहे हैं। फिर वो औरत चूहे मारने की दवा देकर वहाँ से चली जाती है।
खैर अब अगले दिन हम देखते हैं कि अन्ना की दुकान में उसकी प्रेमिका सुभद्रा आती है, लेकिन वहाँ पर लोग होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। पर जाते समय सुभद्रा अन्ना के लिए एक लेटर छोड़ जाती है, जिसके बाद अन्ना उस लेटर को पढ़ता है, जहां हमें पता चलता है कि सुभद्रा और अन्ना बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन सुभद्रा के परिवार वालों ने उसकी शादी किसी और लड़के से करवा दी और अब 5 साल पहले उसके हस्बैंड की मौत हो गई और उसके माँ बाप भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए अब सुभद्रा उससे शादी करना चाहती थी, क्योंकि अन्ना ने भी अभी तक सुभद्रा के लिए ही शादी नहीं की थी। अब ये पढ़कर अन्ना बहुत खुश हो जाता है और उसके साथ ख्वाब देखने लगता है कि वो दोनों कितने अच्छे लगेंगे। खैर अब रात में अन्ना के होटल में चाय पीने के बहाने वहाँ अर्जुन आता है और उससे उसके भाई के बारे में पूछता है। इस पर अन्ना अर्जुन से कहता है कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो अब कहाँ पर है। यह सुनकर अर्जुन अन्ना को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले मदना अन्ना के होटल पर आया था, लेकिन फिर वो बाहर नहीं गया। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते कि जब अर्जुन को रिया मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिया के बॉयफ्रेंड मदना के बारे में पता चलता है, तब साथ ही हमें यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि रिया का चक्कर किसी और के साथ नहीं बल्कि अन्ना के छोटे भाई मदना के साथ ही चल रहा था। और जिस दिन रिया का मर्डर हुआ था उस दिन अन्ना के पास उसका भाई आता है और उससे कुछ पैसे मांगने लगता है। वो कहता है कि अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब इसी बीच मदना के बैग से कुछ फोटो नीचे गिर जाती हैं, जिसमें बहुत सारी लड़कियों की फोटो होती हैं और उन्हीं फोटो में रिया की भी फोटो थी। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि मदना अपने प्यार के जाल में रिया को फंसाना चाहता था और उससे पैसे लूटना चाहता था, लेकिन जब रिया के बॉयफ्रेंड वाली बात उसके हस्बैंड विजय को पता चली तो रिया ने मदना को ठुकरा दिया और उसे पैसे देने से भी मना कर दिया। इसलिए गुस्से में आकर मदना ने उसके घर जाकर उसका गला घोटकर उसे मार दिया। और जब विजय उस रात ड्रिंक करके अपने घर आया था तब उस समय मदना उसे जान से मार ही रहा होता है, लेकिन नशे में होने के कारण विजय को कुछ भी पता नहीं चला। उसे तो यही लगा कि ये दोनों साथ में सो रहे हैं। फिर जब विजय पूरी तरह से बेहोश हो जाता है तब मदना रिया को जान से मारकर चले जाता है। खैर अब मदना अन्ना से पैसे छीन कर भागने लगता है और गुस्से में आकर अन्ना उसे धक्का दे देता है, जिससे उसके सर में चोट लगने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर अन्ना को समझ नहीं आता कि वो अब करे क्या, क्योंकि उसने तो अपने ही भाई को जान से मार दिया और पुलिस उसे कभी भी पकड़ लेगी। इसलिए वो मदना के छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसे आग की भट्टी में जला देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस आदमी को जो बदबू आ रही थी वो इसी की वजह से आ रही थी। खैर इसके बाद अन्ना विजय के बारे में भी बताता है कि वो उसके होटल में आया था और जब उसने उसकी कहानी सुनी तो उसे पता चल गया कि उसके भाई की वजह से ही वो मुसीबत में है, लेकिन उसकी ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से उसकी यहीं पर मौत हो गई। जिसके बाद अन्ना ने उसके भी टुकड़े कर कर उसे आग की भट्टी में जला दिया। अब सारा सच जानने के बाद अर्जुन अन्ना को पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है, जिसके लिए अन्ना उसे मना कर देता है और कहता है कि उसके पास क्या सबूत है कि उसने ही उन दोनों को मारा है। तब अर्जुन उसे एक हिडन डिवाइस दिखाता है और कहता है कि उसकी सारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो गई है। जिसके बाद अर्जुन उस रिकॉर्डर को प्ले करता है। तब उसे पता चलता है कि उस डिवाइस में तो बैटरी ही नहीं है, जिसके कारण अन्ना की कोई भी बात उस डिवाइस में रिकॉर्ड नहीं हुई। अब ये देखकर अन्ना बहुत तेज तेज हंसने लगता है और अर्जुन गुस्से में उसे धक्का दे देता है, जिससे उसके सर में कील घुसने की वजह से उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। और ये देखकर अर्जुन की हालत खराब हो जाती है कि अब उसके हाथों ही एक मर्डर हो गया। जिसके बाद अर्जुन भी अन्ना की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर कर उसी तरह से आग की भट्टी में जला देता है, जैसा अन्ना ने सबके साथ किया था। फिर जब अर्जुन वहां से जाने लगता है तभी उसका सर चकराता है और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है, क्योंकि अन्ना ने उसकी चाय में पहले जहर मिला दिया था जो वो पी गया। खैर अब अगले दिन बाकी पुलिस वाले अन्ना के होटल आकर अर्जुन की डेड बॉडी को ले जाते हैं और जब अन्ना की खबर सुभद्रा को पता चलती है तो वो अन्ना के होटल में आकर उसे याद करके रोने लगती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप साउथ की कौन सी मूवी देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।